आपके जीवन में आदरणीय के आदर के रूप में आ जाता है, फिर आपके जीवन को आशीषित करने के लिए, चंगा करने के लिए, छुटकारा देने के लिए। आज आप देख लीजिए, बहुत से लोग, ज्यादातर लोग परेशान रहते हैं किसी न किसी मुसीबत में, किसी न किसी समस्याओं में। ज्यादा से ज्यादातर लोग परेशान रहते हैं। जो प्रभु में है उनकी बात छोड़ दीजिए, जो प्रभु में नहीं है उनकी बात छोड़ दीजिए। वो तो मान लीजिए प्रभु में नहीं है, उनका कोई अता पता ही नहीं है। लेकिन जो प्रभु में है उनमें भी बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग परेशान रहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वचन की अहमियत, वचन का आदर, वचन का सम्मान उनके जीवन में नहीं है। केवल बात मात्र से, केवल सामर्थ मात्र से, केवल छुटकारे मात्र से, केवल चंगाई मात्र से ही हमारा जीवन सफल नहीं बनता है। इसमें सबसे श्रेष्ठ जिस कारण से हमारा जीवन सफल बनता है वो है वचन। चंगाई, छुटकारा, आशीषें, बरकत, ये हमको स्थिर नहीं करता है। चंगाई क्या आपको स्थिर कर सकती है? आप देखे होंगे, व्यक्ति चंगा होकर फिर से नशे में चला जाता है, तो क्या वो स्थिर था? चंगाई उसको स्थिर कर पाई? नहीं कर पाई। आपने देखा होगा, जब इजरायली लाल समुद्र से दो भाग होकर बाहर निकल रहे थे, तो पहले क्या हुआ कि इजरायली लाल समुद्र के सामने आ गए और पीछे फिरौन की सेना। और मिस्र में कई आश्चर्य कर्मों को, कई चमत्कारों को, कई चंगाई छुटकारों को उन्होंने देखा था, कई चमत्कार उन्होंने देखे थे। लेकिन जैसे ही समुद्र के सामने आए ना, परमेश्वर पर कुड़कुड़ाने लगे कि मुझे मारने के लिए यहां ले आया। वो आश्चर्य कर्म भूल गए, वो चमत्कार भूल गए तुरंत। हालेलुया। और फिर जैसे ही उनको परमेश्वर ने फिर लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, लाल समुद्र में भी दो भाग होकर वो पार निकल गए, पूरी इजरायली सेना पार निकल गई। आगे गए, खाना नहीं मिला तो खाने के लिए कुड़कुड़ाने लगे कि परमेश्वर मुझे भूखों मारने यहाँ ले आया। फिर लाल समुद्र जो दो भाग हुआ, उसको, उस आश्चर्य कर्म को भूल गए। तो आश्चर्य कर्म व्यक्ति को स्थिर नहीं करता है। व्यक्ति को स्थिर क्या करता है? ये वचन। अगर व्यक्ति के जीवन में वचन चला जाए, वचन बैठ जाए उसके हृदय में, वचन स्थिरता अपनी ले ले उसके हृदय में, दिमाग में, बुद्धि में, वह व्यक्ति स्थिर भी होगा, चंगा भी होगा, शिक्षित भी होगा और परमेश्वर का काम भी करेगा। लेकिन अगर वचन की स्थिरता उसके मन में नहीं है तो फिर क्या होगा? वचन ना होने के कारण वो चंगाई, वो छुटकारा उसका व्यर्थ होगा और वो बहक जाएगा। क्योंकि जो उसको पाप करने से रोक सकता था, जो उसको गुनाह करने से रोक सकता था, जो उसको गलत काम करने से रोक सकता था, जो सही क्या है, गलत क्या है, इसमें फर्क दिखा सकता था, वो उसके जीवन में है ही नहीं। और वो है वचन, चंगाई छुटकारा नहीं, वो है वचन।